राम गोपाल और शालिनी जी के शादी के लगभग 8 साल बाद उनके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। बेटे को जन्म देते ही राम गोपाल जी की पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद राम गोपाल जी ने ही अपने बेटे को पालने पोसने की जिम्मेदारी उठा ली। लेकिन रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरी शादी करने का सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने शादी करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वह अपने बेटे पर सौतेली माँ का साया नहीं पड़ने देना चाहते थे। वह अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे। एक दिन राम गोपाल जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक लड़की मिली, जिसे वह रोता हुआ देखकर उससे पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तो उसने बताया कि मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मेरे चाचा मुझे मारना चाहते हैं, मुझे बचा लीजिए। तब वह उस लड़की को अपने घर ले आए, जिसके चलते वह अपने बेटे के साथ साथ उसका भी पालन पोषण किया करते थे। जब उनका बेटा करण छोटा था तब अक्सर राम गोपाल जी उससे पूछते कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो वह कहता कि पापा मुझे एक्टर बनना है। और उस लड़की से पूछते कि बेटी तुमको क्या बनना है, तो वह कहती कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। उन्होंने दोनों की पढ़ाई पूरी करवाई। वह लड़की नम्रता डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई और वह वहीं व्यस्त हो गई। और करण अपनी शिक्षा पूरी करके मॉडलिंग करने लगा, जिसके कुछ समय बाद वह मुंबई चला गया। कुछ संघर्षों के बावजूद उसे एक ऐड में काम मिला। धीरे धीरे करके वह एक मशहूर सुपरस्टार बन गया, जिसकी वजह से वह हर जगह जाना जाने लगा। उसका अमीर लोगों के साथ उठना बैठना हो गया। अब राम गोपाल जी अपने घर में बिल्कुल अकेले हो गए थे, लेकिन वह किसी तरह यह सोचकर खुश होते थे कि उनका बेटा और उनकी मुँह बोली बेटी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ समय बाद करण को अपने एक डायरेक्टर की बेटी से प्यार हो गया और उससे बिना अपने पिता से बताए शादी कर ली। जब यह बात उनके पिता को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बहू को स्वीकार कर लिया। लेकिन बहू मॉडर्न ख्यालातों की थी, तो वह अपने ससुर को कुछ समझती नहीं थी, क्योंकि ससुर उसके गांव के थे और वह शहर की लड़की थी। वह गांव में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह शहर में ही अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया। करण के पिता राम गोपाल जी भी अब बूढ़े हो चुके थे। उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए करण ने उन्हें अपने घर ले आया, जिसके कारण करण और उसकी पत्नी सोनिया के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करते थे कि मैं तुम्हारे पिता की देखरेख नहीं कर पाऊंगी। इस बार से वह अक्सर परेशान रहता था और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। वह दिन पर दिन अपने पिता से गलत बर्ताव करता था। बहू का तो ठीक था, लेकिन अपना ही बेटा जब गलत बर्ताव करे तो एक पिता पर क्या बीतती है, यह वही बता सकता है। एक दिन की बात थी, उनके बेटे ने होटल में सक्सेस पार्टी दी थी, क्योंकि उसकी फिल्म बहुत अच्छी चल रही थी, जिसके चलते वह पार्टी करना चाहता था। इसी कारण एक होटल में वह अपने स्टाफ के लोगों को बुलाया था,
जिस वजह से उनके पिता भी वहाँ गए थे। वह वहीं पड़े सोफे पर आकर बैठ गए। तब अचानक उनका बेटा कहता है, अरे पापा, आप हमारे साथ यहाँ कहाँ बैठ गए? दिख नहीं रहा? बस 6 लोगों के लिए ही तो सोफा है। आप अगर यहाँ बैठेंगे तो मेरे डायरेक्टर और बाकी के लोग कहाँ बैठेंगे? करण अपने बूढ़े पिता का हाथ पकड़कर सोफे से उठाते हुए बोला। राम गोपाल जी बोले, बेटा, तुमने ही कहा था कि आज पार्टी है तो सब बाहर चल कर खाना खाएंगे। क्या तुम मुझे यहाँ मेरा अपमान करने के लिए लाए हो? करण राम गोपाल जी को आंखें दिखाकर दबी हुई आवाज़ में बोला, बंद कीजिए अपनी यह बकवास। वैसे भी खुद को जरा देखिए, अपनी औकात है क्या मेरे डायरेक्टर और स्टाफ के सामने बैठने की? आप कहाँ गंवार, अनपढ़, वह पढ़े लिखे रईस अमीर आप साथ में बैठेंगे तो वह ठीक से खाना भी नहीं खाएंगे। उनके यहाँ तो आपके जैसे नौकर भी नहीं रहते हैं। अब यह पकड़िए अपनी पोती को, और जब तक हम खाना नहीं खा लेते इसे संभालिए। और राम गोपाल जी बोले, तो तुम मुझे अपनी बेटी का नौकर बनाकर लाए हो यहाँ? करण आंखें लाल करते हुए बोला, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपको यहाँ पार्टी देने के लिए लाया था? शक्ल देखी है अपनी? राम गोपाल जी बोले, बेटा, तुम तो जानते हो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अब बहुत भूख लग रही है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे यही कुछ लाकर दे दो तो मैं यहीं अलग बैठकर खा लूँगा। लेकिन करण ने अपने पिता की एक न सुनी और चुपचाप जाकर अपने डायरेक्टर, स्टाफ और पत्नी के साथ बैठकर खाना खाने लगा। जिस बेटे का पेट भरने के लिए राम गोपाल जी ने ना जाने कितनी ही रातें भूखे पेट गुजार दी थी, आज उसी बेटे को अपने डायरेक्टर स्टाफ की अमीरी के आगे अपने इस भूखे पिता की भूख भी नहीं दिख रही थी। राम गोपाल जी पोती को खिलाने लगे थे, लेकिन सुबह से कुछ न खाने के कारण अब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। बहू ने सुबह से कुछ बनाया ही नहीं था। यह कहा कि बाबूजी, आज आप होटल में ही स्वादिष्ट खाना खाएंगे। राम गोपाल जी वहाँ मौजूद खाना खाते हुए सभी लोगों को बस एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे कि तभी एक वेटर आकर बोला, क्या हुआ अंकल जी, किसके साथ आए हैं आप? राम गोपाल जी कुछ नहीं बोले और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अंकल जी, भूख लगी है ना? मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। वह वेटर अपने मालिक से छिपकर एक प्लेट खाना राम गोपाल जी को दे दिया और बोला, अंकल जी, जल्दी से खाना खा लीजिए वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। राम गोपाल जी सुबह से भूखे वह खाना थोड़ी ही देर में खा गए। अब जाकर उनकी आत्मा को संतुष्टि मिली थी कि तभी होटल का मालिक उनकी कॉलर पकड़कर बोला, बुढ़े, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? राम गोपाल जी हाथ जोड़कर बोले, बेटा माफ़ कर दो, बड़ी भूख लगी थी। बुढ़े, मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, समझा तू? इसके पैसे क्या तेरा बाप भरेगा? राम गोपाल जी बोले, बेटा, मैं तुम्हारे पैसे दिलवा दूंगा। मेरा बेटा करण अपने स्टाफ और डायरेक्टर के साथ खाना खा रहा है। राम गोपाल जी बेटे से पैसे लेने पहुँचे तो बेटा सबके सामने उन्हें धक्का देते हुए बोला, मैं नहीं जानता इस भिखारी को, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बेटे की बातें सुनकर राम गोपाल जी की
आंखों में आंसू आ गए। वह उम्मीद भरी नज़रों से बस बेटे को देखते रहे। लेकिन बेटा अपनी बीवी के साथ कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। उस होटल का मालिक बोला, इस बुढ़े ने जो भी खाना खाया है उस पैसे के बदले इससे सारे बर्तन साफ करवाए जाएं। और वह बेचारे उन बर्तनों को साफ करने लगे। आज वह फूट फूट कर रो रहे थे। तभी वह वेटर उनके पास आकर बोला, लाइए अंकल जी, मैं कर देता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं मालिक के आगे कुछ नहीं बोल पाया। राम गोपाल जी भीगी आँखों से बोले, बेटा तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तुमने तो इस बूढ़े का पेट भरा था, कोई पाप नहीं किया था। उस वेटर ने राम गोपाल जी को एक तरफ हटाया और सारे बर्तन साफ किया। बाबूजी, अब आप घर जाइए, मैं मालिक को बोल दूंगा। राम गोपाल जी वेटर के सर पर हाथ रखकर बोले, भगवान करे तुम इतने बड़े आदमी बनो ताकि तुम अपने माँ बाप का नाम हर जगह रोशन करो। इतना कहकर वह दुखी मन से घर की तरफ चल दिए। राम गोपाल जी की हालत देखकर उस वेटर की भी आंखों में आंसू आ गए थे। वह घर पहुँचे तो बेटे ने दरवाजे पर ही रोक दिया और दूर से ही बोला, खबरदार पिताजी, अगर आपने इस घर में आए तो बुढ़े पूरे होटल में हमारी बदनामी करा के खुशी मिल गई। सब लोग कैसे हमें देख रहे थे। अब इस घर में आपकी कोई जगह नहीं। राम गोपाल जी हाथ जोड़कर बोले, पर बेटा मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे घर के एक कोने में ही जगह दे दो, मैं वहीं पड़ा रहूँगा। अब मेरी जिंदगी बची ही कितनी है। पिताजी, लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। वह वहाँ से जबरदस्ती ले जाकर एक वृद्धाश्रम के गेट पर छोड़ दिया। लेकिन जिस वृद्धाश्रम में वह अपने बाबूजी को छोड़ने आया था उसे पता भी नहीं था कि वह वृद्धाश्रम किसका है। राम गोपाल जी हाथ जोड़कर बोले, ऐसा अन्याय मत कर बेटा, अपने बूढ़े बाप को इस तरह से यहाँ छोड़कर मत जाओ। मैं किसके सहारे जीऊँगा? आखिर मेरा यहाँ है कौन? क्या तुम भूल गए? मैं तुम्हें अपने कंधे पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाता था, तुम्हारे हर अरमान पूरे करता था। अपने लिए कोई चीज़ नहीं खरीदी, पर तुम्हारे लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। और आज तुम अपने बाप को घर से ज़बरदस्ती यहाँ वृद्ध आश्रम ले आए, सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर। नहीं बेटा, ऐसा अन्याय मत करो। राम गोपाल जी अपने बेटे करण से रो रो कर कह रहे थे। करण उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, बस बंद करो अपना यह नाटक और याद रखना, यहाँ नहीं रहोगे तो किसी दिन सड़क पर चलती हुई गाड़ियों के नीचे आ जाओगे और भूखे मरोगे। पर मैं अपने घर में तुम्हें दोबारा नहीं ले जाऊंगा। अरे, आपके रहने से पूरे घर की शोभा ही खराब हो जाती है। आपकी वजह से मैं अपने यार दोस्तों को घर नहीं ला पाता। ऊपर से सोनिया भी अलग नाटक करती है कि वह आपके लिए खाना नहीं बनाएगी, आपकी सेवा नहीं करेगी। आपकी सही जगह वृद्ध आश्रम में है। मेरा बस चलता तो किसी रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता।
बेटा मुझे मेरे पुराने घर में छोड़ दे, मैं वहीं गुजारा कर लूँगा। करण हंसते हुए बोला, कौन से घर की बात कर रहे हैं आप? अभी 2 महीने पहले जो आपने कागजों पर साइन किया था वह इस घर को बेचने के कागज थे। वह घर बिक चुका है। रामगोपाल जी बोले, क्या तुमने घर बेच दिया और मुझे बताया तक नहीं? उस घर में तुम्हारी माँ की कितनी यादें थी। माँ की यादों का क्या करूँगा? उनके साथ उनकी यादें भी चली गईं और आज आपसे भी छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है बेटा, जो बीमा का पैसा टूटा था उसे बैंक में जमा कराया था वह ही निकाल लेता हूँ। उन्हें लेकर 4 धाम की यात्रा पर चला जाऊँगा और वहीं रहूँगा। पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। इस शहर में मैं किसी को जानता नहीं। उनकी बात सुनकर करण हंसते हुए बोला, अच्छा आपको क्या लगता है घर आपके बिना बताए मैं बेच सकता हूँ? तो क्या आपके पैसे आपके नाम जमा करवा दूँगा? वह पैसे तो मैंने खर्च कर लिया। अरे इतने बड़े शहर में फ्लैट लिया हूँ, गाड़ी ली, वह सब उसी पैसे से लिया हूँ। और वैसे भी आपके मरने के बाद सारी संपत्ति मेरी थी तो आपके जीते जी मैंने ले ली। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको पैसे चाहिए? 1 मिनट रुकिए। करण ने अपनी जेब से 2000 रुपये निकाला और उनके हाथ में देते हुए बोला, यह लो और आज तक जो आपने मेरे लिए किया है उसका यह मुआवजा है। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। रामगोपाल जी अपने बेटे को जाते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या इसी दिन के लिए ईश्वर ने मुझे बेटा दिया था? शायद मैंने ही कुछ पाप किए थे जो मेरा बेटा ऐसा है। इतना सोचते सोचते वह आश्रम के दरवाजे पर जाकर गिर पड़े। अचानक गिरने की आवाज़ से आश्रम के अंदर से कुछ लोग भागते हुए आए। तब तक करण की गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। सबने उन्हें वृद्धाश्रम के अंदर ले गए। जब वह रजिस्टर पर देखा तो वहाँ बस रामगोपाल जी का नाम लिखा था। वहाँ लाने वाले का कोई नाम पता नहीं था। उन्हें डॉक्टर से दिखाया गया। टेंशन की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वक्त बीता। डॉक्टर के इलाज से रामगोपाल जी अब बिस्तर पर ही रहते थे। बड़ी मुश्किल से वह थोड़ा ठीक हुए थे। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक दिन वृद्ध आश्रम की मालकिन विदेश से लौटी थी, जो इस वृद्ध आश्रम को चलाती थी। उसके आते ही आश्रम की मैनेजर ने कहा, मैडम आप छुट्टी पर थी। इस बीच में कोई आदमी अपने बूढ़े पिता को यहाँ छोड़ गया है। उनकी हालत बहुत खराब थी और आज तक उन्हें देखने के लिए या उनका हालचाल पूछने के लिए भी कोई नहीं आया। परेशानी यह है कि बूढ़े अंकल कुछ बताते नहीं हैं। अब क्या करें? इतने दिन बिना किसी परिचय के कैसे किसी को यहाँ रख सकते हैं? कोई तो हो उनकी गारंटी लेने वाला। नम्रता बोली, क्या बूढ़े पिता को यहाँ कोई रात में छोड़ गया और खोज खबर भी लेने नहीं आया? अरे कैसे निर्दयी बच्चे होंगे जो अपने पिता को रात के अंधेरे में छोड़ गए। जब
इंसान को बुढ़ापे में अपने बच्चों की ज़रूरत होती है तो कोई अपने माँ बाप से ऐसा व्यवहार कर सकता है कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, जिससे कि उनका पता लगाया जा सके। नम्रता ने पूछा। नहीं मैडम जी, हम सबने बहुत कोशिश की पर बूढ़े अंकल कुछ कहते ही नहीं हैं। बस कभी कभी मुंह से बिट्टो शब्द निकालते हैं पर हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। नम्रता बोली। बिट्टो, यह शब्द सुनते ही नम्रता के दिमाग में मानो एक जोर की घंटी बजाई हो और उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि कहीं यह वह तो नहीं है। जल्दी से मुझे ले चलो। नम्रता भागती हुई कमरे में इधर उधर उन्हें ढूंढने लगी और जब वह एक कमरे में पहुंची तब राम गोपाल जी थे। उनका शरीर देखकर वह अंदर तक हिल गई क्योंकि वह एकदम जर्जर मांसहीन आदमी हो गए थे। उनकी खाल हड्डियों से अलग लटक रही थी। उन्हें देखते ही उनका दिल जोर से धड़कने लगा और उसके मुंह से निकला, हाँ यह तो वही हैं, पर इतनी जर्जर और नाजुक हालत में। इन्हें कुछ खाने को दिया है कि नहीं? इन्हें नमक वाली दलिया बहुत पसंद है। जल्दी से दलिया में दही डालकर ले आओ। और यह क्या, अभी तक ग्लूकोज भी नहीं चढ़ाया? ग्लूकोज चढ़ाओ ताकि थोड़ी ताकत मिले। फिर नम्रता उन्हें अपने हाथों से चम्मच से खिलाने लगी। उसकी आँखों में आंसू आ गए और याद करने लगी वह दिन जब वह दूसरे शहर के नज़दीक एक गांव में रहती थी और शहर में उनका घर था। घर के बगल में एक छोटा सा होटल था और वह वहीं काम करके अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। बेचारे किसी तरह अपने हाथों से खाना बनाते और करण का पेट भरते थे। और एक दिन जब वह मुझे लेकर अपने घर आए तो इस बात पर करण गुस्सा हो गया और अपने पिताजी से कहने लगता है कि आप मेरे पिता हैं तो इस लड़की को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? तो इस बात पर राम गोपाल जी कहते हैं कि भगवान ने तुम्हारी देखभाल के लिए धरती पर मुझे भेजा है, पर इस बच्ची के लिए शायद कोई नहीं है। धीरे धीरे नम्रता और राम गोपाल जी का एक रिश्ता बनने लगा था और उनके रिश्ते से करण बिल्कुल भी खुश नहीं होता था। वह नम्रता को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। राम गोपाल जी दोनों को बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। दिन बीतता गया। जब राम गोपाल जी दोनों से पूछते कि बिट्टो तुम्हें क्या बनना है, तो वह कहती मुझे डॉक्टर बनना है। और करण से पूछते तुम्हें क्या बनना है, तो वह कहता मुझे एक्टर बनना है। इस बात पर राम गोपाल जी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अच्छी बात है बिट्टो, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी तो बुढ़ापे में जब मैं बीमार होऊंगा तो हमारा इलाज करेगी और तुम एक एक्टर बनोगे तो हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा। राम गोपाल जी यह कहते कहते हंसने लगे और दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जो तुम चाहते हो वह जरूर पूरा हो और तुम दोनों अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करो।
और अब तुम दोनों को खूब पढ़ाई करनी है और मेहनत करके तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। राम गोपाल जी कहते हैं कि करण, अगर तुम एक्टर बन गए तो क्या मेरी देखभाल करोगे? तो इस बात पर करण कहता है कि आप तो नम्रता से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो यही आपकी देखभाल करेगी। इस पर राम गोपाल जी अपने बेटे को समझाने लगे, बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, यह गलत बात होती है। मैं तो तुम दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ। राम गोपाल जी भी समझते थे, आखिर वह भी एक बच्चा ही था। वक्त बीतता गया, दिनों दिन नम्रता होशियार होती चली गई। हर साल अपने क्लास में फर्स्ट आने लगी और शिक्षकों की शाबाशी मिलने से उसका हौसला और भी बढ़ता गया। एक दिन डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई और वह पढ़ने के लिए जाने लगी तो उस दिन नम्रता राम गोपाल जी से लिपट कर बहुत रोई और बोली, पापा मैं अनाथ तो ज़रूर थी, पर आपकी वजह से मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं हुई। वहाँ मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? करण गुस्से में बोला, जैसे अनाथ बच्चे रहते हैं वैसे ही रहोगी, और यह तुम्हारे पिता नहीं हैं। राम गोपाल जी करण से बोले, बेटा तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई? खैर छोड़ो बेटा, नम्रता यहाँ रहोगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी? थोड़े समय की बात है, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो हम सब एक साथ रहेंगे। आँखों में आंसू लिए हुए नम्रता चली गई। डॉक्टर की पढ़ाई में इतनी व्यस्त हो गई कि वहाँ आना जाना उसका कम हो गया। देखते ही देखते 4-5 साल। एक दिन उसे पता चला कि करण वह घर खाली करके पापा के साथ मुंबई चला गया, तो उसे बहुत सदमा लगा। फिर 2 साल बाद जब उसे डॉक्टरी की डिग्री मिली तो उसने राम गोपाल जी को बहुत याद किया। नम्रता ने उन्हें ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी उनके घर का पता ठिकाना कुछ मालूम नहीं था, जिसके कारण से वह नहीं मिल पाई थी। अचानक से मैनेजर की आवाज़ से नम्रता अतीत से वर्तमान में आ गई। मैडम, मैडम, इन्होंने खाना खा लिया है, अब आप अपने केबिन में जा सकती हैं, मैं देख लूँगी। नम्रता बोली, आज इतने साल बाद यह मेरे सामने इस हाल में है। वह धीरे से राम गोपाल जी के कान के पास जाकर बोली, पापा, पापा, देखो आपकी इच्छा थी ना कि मैं डॉक्टर बनूं, देखो आपकी बिट्टो डॉक्टर बन गई। अब मैं आपको दवाई दूंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए राम गोपाल जी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक चमक थी, पर तुरंत ही वह चमक गायब भी हो गई और वह बोले, तुम कौन हो बेटी? मुश्किल से उनके मुंह से आवाज़ निकली तो नम्रता आँखों में आंसू बह निकले। नम्रता आश्चर्य से उन्हें देखने लगी और सोचने लगी, पापा कहते थे आपकी तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, मैं भीड़ में भी तुम्हें पहचान लूँगा। मेरी याददाश्त इतनी तेज़ है और आज वह मुझे
यह कहते ही नम्रता की आंखों से आंसू बहने लगे और वह उनका माथा सहलाती हुई मैनेजर बोली, मैडम आप रो रही हैं क्या? आप इन्हें जानती हैं? नम्रता धीरे से बोली, हाँ जानती तो हूँ, इनका बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर। किसी अनाथ को दुनिया की भीड़ में जीना कैसे है इन्होंने सिखाया। नम्रता ने खुद को संभाला और उसने मैनेजर से बोली, तुम फॉर्म पर उनके रिश्तेदार की जगह मेरा नाम लिख दो और इन्हें यहाँ से स्पेशल रूम में शिफ्ट करो और जो भी खर्चा आएगा मुझे बता देना। इतना कहते हुए वह रोते हुए वहाँ से चली गई और वह आज घर देर से पहुंची। उसके पति आशीष ने जब कारण पूछा तो नम्रता ने सारी बात बताई और बोली, करण का स्वभाव बचपन से अच्छा नहीं था, शायद आज भी वह वैसा ही होगा, तभी तो वह पापा को वहाँ छोड़ गया। इसका मतलब वह इसी शहर में है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। जो इंसान किसी अनजान के लिए इतना सोच सकता है, सोचो वह अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। मैं उसे अपना भाई समझती थी, सोचती थी कभी मिलेगा तो उसकी हर संभव मदद करूँगी, क्योंकि पापा ने जो मेरे लिए किया वह मैं कभी नहीं भूल सकती। आशीष बोला, जो अपने पिता का सगा नहीं हुआ वह तुम जैसी अनाथ का भी कभी सगा नहीं होगा। फिर भी तुम जो करना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन आशीष नम्रता के साथ वृद्ध आश्रम पहुँचा तो राम गोपाल जी को वहाँ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, इन्होंने ही आशीर्वाद दिया था, शायद इसी कारण आज वह इस लायक है कि उनके जैसे कितने ही लोगों की रोज़ मदद करता है। यहाँ तक कि उसने अपने शहर में अपना एक नया होटल तक खोल लिया है। वह तो अक्सर राम गोपाल जी को याद करता है। सोचा था कि कभी मिलेंगे तो उनका शुक्रिया अदा करेगा, लेकिन नहीं पता था कि वह इस हालत में मिलेंगे। उन्हें देखकर आशीष ने नम्रता को जब उसने सारा सच बताया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। नम्रता ने वृद्धा आश्रम में राम गोपाल जी के साथ एक वीडियो बनाया। उसमें करण के लिए एक संदेश भेजा, करण शायद तुम्हें याद नहीं, जो तुम्हारे घर में एक बिट्टो नाम की लड़की आई थी। पापा की सारी जिम्मेदारी अब मैं उठाना चाहती हूँ, बस तुम्हारी मंजूरी चाहिए। अगर तुम मुझसे मिल सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नम्रता ने जाल फैलाया और करण उसमें फंस गया। एक दिन करण की पत्नी बोली, सुनो जरा देखो तो यह ससुर जी के साथ लड़की कौन है जो आपका नाम लेकर आपको ढूंढ रही है। करण पहले तो घबराया, फिर नम्रता की बात सुनकर बोला, अच्छा तो यह सच में डॉक्टर बन गई। पापा ने इस लड़की के लिए मुझ पर भी ध्यान नहीं दिया था। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं एक्टर बन गया।
सोनिया बोली, सोचो इतनी बड़ी डॉक्टर है, हमारी कितनी मदद कर सकती है। और अच्छा है पापा जी का सारा खर्चा वह उठा रही है। जाकर उससे बोलो कि पापा जी ने जो भी किया है उसका मुआवजा दे दे। करण अपनी पत्नी की बातों में आकर वृद्धा आश्रम पहुंच गया। उसे देखकर नम्रता कहती है कि तुम आज भी नहीं बदले करण, आज भी तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा और जलन की भावना साफ दिख रही है। मुझे तुमसे बस एक ही शिकायत है, आखिर तुमने पापा जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? राम गोपाल जी ने जैसे ही करण को देखा उनके शरीर में हलचल सी होने लगी। नम्रता बोली, इतने दिनों से यह जिंदा लाश की तरह थे। तुम्हें देखते ही उनके शरीर में जैसे जान आ गई है और तुम इन्हें ऐसे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए। कोई अपने पिता के साथ ऐसा कर सकता है? करण बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं इन्हें यहाँ छोड़कर गया था? तुम खुद कहती हो कि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो करो इस बूढ़े की सेवा। लाचार बूढ़े की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। नम्रता बोली, आज अपने पैरों पर खड़े हो गए तो क्या यह तुम्हारे लिए लाचार हो गए हैं? तुमने उनसे सारे पैसे हड़प कर उन्हें यहाँ छोड़ दिया। उनके पास तो इतना था कि तुम उनकी जिम्मेदारी नहीं भी लेते, तब भी वह आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे। पर नहीं, तुमने तो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। करण हकलाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? नम्रता, मैंने उनके साथ धोखा किया है, यह सब बताने के लिए तुम मुझे यहाँ बुलाई हो, और किया भी है तो क्या कर लोगी तुम? तभी आशीष आया और बोला, भाई साहब, हम तो कुछ नहीं करेंगे, परंतु पुलिस वाले और संस्था वाले आपके साथ कर सकते हैं। करण ने कहा, मेरे बाप की नेकी के बदले तुमने यह किया नहीं, यह बताने के लिए बुलाया था कि आज तुमने अपने पिता के साथ गलत किया है। कल को तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ यही करेगा, क्योंकि वह क्या है कि सारी दुनिया तुम्हें देख रही है। करण को लाइव वीडियो टीवी पर दिखा रहे थे। करण ने झट से अपना चेहरा छुपा लिया। अरे, आखिर बच्चे ऐसे काम करते ही क्यों हैं? ताकि उन्हें दुनिया के सामने चेहरा और अपना नाम छुपाने की ज़रूरत पड़े। अरे, तुम क्या जानो माँ बाप का ना होना क्या होता है? हम जैसे अनाथों से पूछो, जो तरसते हैं कि हमारा भी कोई अपना होता, किसी से कुछ रिश्ता होता। नम्रता के एक एक शब्द करण के दिल को चीरते हुए उसकी नज़रें झुक गई थी और वह बोली, मैं बस यह संदेश देना चाहती थी कि आज तुम अपने
माता पिता के सगे नहीं हुए, तुम्हारा भी कोई सगा नहीं होगा, क्योंकि जो अपने माँ बाप का सगा ना हुआ और अपने बेटे का सगा कैसे हो सकता है। नम्रता ने पुलिस के सामने राम गोपाल जी की देखभाल की जिम्मेदारी उठाई और करण को उनके हर रिश्ते से आज़ाद कर दिया। पिता के साथ धोखाधड़ी करने के कारण 1 साल बाद जब करण घर लौटकर आया तो हफ्तों तक सो नहीं पाया। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति वृद्धाश्रम के नाम करने का फैसला कर लिया। सोनिया ने बहुत हंगामा किया। लड़ाई झगड़े के बाद भी वह नहीं माना। उसने अपनी पत्नी से कहा, अपने पाप का प्रायश्चित करूँगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे बुढ़ापे में हमारा बेटा भी हमें किसी वृद्धा आश्रम में रात को छोड़ आए। एक रोज़ राम गोपाल जी को थोड़ा होश आया तो नम्रता बोली, पापा आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी बिट्टो। पास खड़ा आशीष भी बोला, अंकल आपने मुझे भी पहचाना क्या? आपके आशीर्वाद के कारण आज मैं बहुत बड़े होटल का मालिक हूँ और आप जानते हैं उस होटल का नाम मैंने आपके नाम पर रखा हूँ, जो आपके नाम से जाना जाता है। बेटा तुम लोग ऐसे ही तरक्की करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। जैसे ही नम्रता ने उन्हें पानी पिलाया और अपना हाथ उनके सीने पर रखा, वैसे ही उनकी सांस रुक गई और वह सदा के लिए भगवान के पास चले गए। तब नम्रता ने इसकी खबर करण को दी। करण वहाँ आकर अपने किए की माफ़ी मांगने लगा और जब मुखाग्नि देने की बारी आई तब उसने नम्रता से कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अपने पिता को मुखाग्नि दे सकूँ। इसका हक तुम्हें जाता है। तुम ही अपने पिता को अंतिम विदाई दो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तब नम्रता ने नम आँखों से अपने पापा जी की विदाई की और करण ने अपनी सारी जायदाद जो अपने पिता से हड़प कर ली थी उसे वृद्धाश्रम के नाम पर कर दिया। अब वह प्रायश्चित कर रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।